चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने आइसोथर्म देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी रियल गैसेस में जो चेंजेस आते हैं और सभी गैसेस उसको फॉलो करते हैं। सिर्फ हर एक का जो है ग्राफ अलग अलग बनेगा क्योंकि डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट अट्रैक्शंस पाए जाते हैं। ठीक है, ओके, डिफरेंट उनका नेचर रहेगा और भी अदर फैक्टर्स है। अब हमारा यहाँ पर एक नया पॉइंट है कि हम अब लिक्विड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लिक्विड, और इसका डिटेल नहीं दिया अपने को, कुछ प्रॉपर्टीज दिया है बस लिक्विड के बारे में। तो लिक्विड्स के बारे में हम पढ़ेंगे स्पेशल एक प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर। ओके, वेपर प्रेशर। चलिए, तो हम गैस के बारे में काफी डिटेल में हमने पढ़ा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं लिक्विड्स। तो गैस के कंपैरिजन में लिक्विड मॉलिक्यूल्स दे हैव मोर इंटरैक्टिव फोर्सेस देन द गैसेस। गैस के कंपैरिजन में लिक्विड मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होता है? ज्यादा। तो डेफिनेटली वो क्या रहेंगे? करीब करीब। जब इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन ज्यादा होता है मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है? कम। ये स्कूल से भी पढ़ते आ रहे हैं हम। ओके, तो लिक्विड्स आर मोर डेंसर देन दी गैसेस। गैसेस के कंपैरिजन में लिक्विड क्या होते हैं? डेंसर। ओके, अब मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है। ठीक है, तो इस वजह से मॉलिक्यूल्स नजदीक होने से उनका जो है क्या होता है? स्टेट लिक्विड होगा, मतलब दे आर क्लोज टू ईच अदर। ओके, एंड दे हैव लो कंप्रेसिबिलिटी, मतलब गैस को आप कंप्रेस करके लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को कंप्रेस करके सॉलिड बना सकते हैं, बट वेरी लो, बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं होगा वो। और सॉलिड्स इनकंप्रेसेबल होते हैं, सॉलिड कंप्रेस नहीं होते हैं। आयरन पीस आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं। लेकिन आप गैस को हाई कंप्रेस करके, बहुत ज्यादा कंप्रेस करके लिक्विड तक ला सकते हैं। लिक्विड को आप थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, लिक्विड भी कंप्रेस होते हैं बट लिटिल बिट। ठीक है, तो अब लिक्विड गैस के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है, डिस्टेंस क्या रहेगा? कम। अब ये स्टेट में उसके कुछ प्रॉपर्टीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक है, जो आपको 12th स्टैंडर्ड में काम में आएंगे। ठीक है, उसमें से एक प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर। ओके, वेपर प्रेशर, इसको शॉर्ट में हम ऐसे कहते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन दी प्रेशर एक्सर्टेड ऑन दी सरफेस ऑफ लिक्विड। यहां पर बुक में लेकिन इसको कैसे डिफाइन किया है? बुक में उसको थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन किया है, ये समझाया है, लेकिन बात एक ही है। जैसे वो बोलता है कि अगर आपने एक कंटेनर में कोई लिक्विड लिया है, ओके, ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, तो एट अ सर्टेन टेम्परेचर या एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इट हैज सम वेपर्स। जैसे अगर आपने पानी लिया और एक कंटेनर में रख दिया तो वहां कुछ ना कुछ वाटर वेपर्स होते हैं एट नॉर्मल कंडीशन ऑल्सो। मतलब यहां पर भी मॉइस्चर है, अभी इस हॉल के अंदर मॉइस्चर है, तभी तो आप देखते हैं ना सर्दी के दिनों में क्या होता है, ग्लास के ऊपर आपको पानी जमा हुआ नजर आता है, मॉइस्चर नजर आता है ना। क्यों नजर आता है? वो सर्दी के दिनों में टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम। जब टेम्परेचर कम होता है तो एयर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो थोड़े नजदीक आ जाते हैं, क्योंकि अपने को पता है ना, जब टेम्परेचर कम किया तो मॉलिक्यूल्स दे कम क्लोजर टू ईच अदर। समझा आपको? मॉलिक्यूल्स नजदीक आते हैं टेम्परेचर जब कम होता है तो। अब टेम्परेचर कम होगा, मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल को हम देख नहीं सकते इसलिए अभी आपको यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स नजर नहीं आ रहे, टेम्परेचर ज्यादा है। लेकिन ठंडी के दिनों में, बारिश के दिनों में आप देखते हैं टेम्परेचर कम हो जाता है। जब टेम्परेचर कम होता है तो मॉलिक्यूल्स नजदीक आते हैं, जब नजदीक आ जाते हैं तो कई मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बनता है और वो अपने को ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जो है ग्लास के ऊपर नजर आते हैं। बराबर है कि नहीं है? आप ग्लास लीजिए, कांच का ग्लास अपने पास, वैसे ग्लास को बोलते हैं,
जैसे ग्लास ग्लास है, अपने पास प्याले को भी ग्लास बोलते हैं, कप को। कोई कप लीजिए या कोई भी एक पॉट लीजिए, उसके अंदर आप क्या कीजिए, ठंडा पानी डालिए। शरबत जब बनाते हैं आप स्पेशली, तो उस पॉट के बाहर आप देखते हैं कि क्या होता है, पूरा मॉइस्चर आकर जम जाता है, बराबर है ना। जब हम छोटे थे तो बड़े परेशान होते थे, ये तो स्टील का ग्लास है, अपन ने अंदर डाला पानी ठंडा, ये बाहर कैसा आया, और समझा क्या, तो वो बाहर नहीं आता। वो जो ग्लास, स्टील का ग्लास है, जो पॉट है, उसके अराउंड जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे जो नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन ग्लास में ठंडा पानी डालने से उस वॉल का टेम्परेचर क्या हो गया, कम। तो उस वॉल के पास जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो नजदीक नजदीक आ गए और वो अपने को मॉइस्चर की तरह नजर आ रहे। समझा, अरे समझा क्या, टेम्परेचर कम होने से, गेटिंग ओके। तो यहां पर अगर आपने एक कंटेनर में पानी लिया तो वहां पर कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में हैं, कुछ ना कुछ मॉइस्चर है जो नजर नहीं आता है। ओके, अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। फोर्सेस क्या होते हैं, वीक, क्योंकि अंदर कौन जा रहा है, हीट। हीट क्यू, क्यू मतलब कौन, हीट। जब हीट अंदर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से वो दूर जाएंगे। जब वाइब्रेशन से वो दूर जाएंगे तो क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे ना। तो अगर हमने एक ऐसा टेम्परेचर तैयार किया जिसमें एक इक्विलिब्रियम तैयार हो गया है, इक्विलिब्रियम तैयार हुआ मतलब कैसे इक्विलिब्रियम, के कुछ मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स गैस स्टेट में हैं, और वो ऐसी स्टेट में आ गए कि एक दूसरे में कन्वर्ट होने के लिए तैयार है। H2O liquid in equilibrium with H2O gas। ये ट्राई कर रहे हैं गैस बनने के लिए, ये ट्राई कर रहे हैं लिक्विड बनने के लिए, रिवर्सिबिलिटी। समझा आपको, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, इसको फिजिकल चेंज बोलते हैं, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला सेम है ना, केमिकल रिएक्शन में केमिकल फॉर्मूला चेंज होता है। यहां पर इधर भी H2O है, इधर भी H2O है, मतलब केमिकली दे आर सेम, बट लिक्विड एंड गैस, इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज, फिजिकल रिएक्शन। समझा आपको, ठीक है। तो जब इक्विलिब्रियम स्टेज बन जाता है तो जिस टेम्परेचर पर ये इक्विलिब्रियम स्टेज तैयार होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर एट विच इक्विलिब्रियम अटेन्ड, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब दोनों अभी बैलेंस हो गए, अटेन is called critical temperature, critical temperature। and after that अगर थोड़ा भी आपने टेम्परेचर बढ़ाया, now it get boil, vaporize, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अब बॉइलिंग पॉइंट हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स, है ना। अब वो पुराना हो गया, अब अपने को स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखना है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन अपने को क्या बताता है कि कैसे डिफाइन करते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट को, चलो जरा ध्यान से देखो। ओके ये एक कंटेनर है, ये सरफेस है, ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स है लिक्विड के, ऐसे और भी लेयर्स होंगे यहां पर, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, बहुत सारे होंगे ना। ओके, तो यहां पर मैंने कहा ना इक्विलिब्रियम अटेंड होता है और हर टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ होता है। टेम्परेचर कम है तो कम वेपर्स जाते हैं ऊपर, लेकिन ऊपर का प्रेशर ज्यादा है, ऊपर एक प्रेशर काम कर रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। क्या बोलते हैं हम इसको, एक्सटर्नल प्रेशर। आप इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोल सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर काम कर रहा है, इधर ये मॉलिक्यूल्स ट्राई कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए। दिस प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। और बुक में कैसे एक्सप्लेन किया है कि लिक्विड कुछ एक्सटेंट में वेपर्स में भी प्रेजेंट होता है कंटेनर के अंदर। आप देखो ना, आप
गर्मी के दिनों में देखते हैं ना, पानी की टाकी होती है स्टील की, उसमें पानी भर के रखते हैं आप, जब अचानक आप टाकी खोलते हैं तो हल्की सी भाप निकलती है, तो वो वेपर्स है। और उसके जो ढक्कन पर नीचे देखेंगे आप, पूरे मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स लटके हुए रहते हैं, मतलब अंदर लिक्विड भी है और वेपर फेज में भी है, गैस फेज में भी है वाटर मॉलिक्यूल। जब ऊपर से आप ढक्कन लगा देते तो वो गैस वाले ऊपर जाते हैं, लेकिन ऊपर उनको अब स्पेस नहीं जाने के लिए, ऊपर प्रेशर है, वापस से ड्रॉपलेट बनकर वापस आ जाते हैं। समझा आपको? इक्विलिब्रियम, जा रहे आ रहे, जा रहे आ रहे, समझा आपको? ठीक है। तो यहां पर ये जो प्रेशर जो तैयार होता है उनको गैस में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल्स ट्राई टू कन्वर्ट इनटू वेपर्स, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। यहां पर बोला कि पूरे कंटेनर में जो प्रेशर तैयार हो रहा है वो वेपर प्रेशर, बात एक ही है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर का मतलब है कि वो ट्राई कर रहे हैं लिक्विड से गैस में जाने के लिए, तो उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो शॉर्ट में बोला जाता है प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये भी सरफेस ऑफ लिक्विड है और ये भी सरफेस ऑफ लिक्विड ही है ना ऊपर, समझा आपको? ये और बात है, उसको बंद किया हमने कंटेनर को, ठीक है। तो प्रेशर एक्सर्टेड मतलब मौजूद होता है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। वेपर बनने के लिए जो प्रेशर तैयार हो रहा है, समझा आपको? ओके। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, उसको आने नहीं देता है, ठीक है। लेकिन आप जब हीट करते हैं तो जो हीट एनर्जी यानी क्यू है, अंदर जाने के बाद मॉलिक्यूल्स का एनर्जी बढ़ा देता है, तो उसमें क्या होता है? रिपल्शन। रिपल्शन से क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से मोर रिपल्शन। मोर रिपल्शन मतलब वो मॉलिक्यूल एक दूसरे को फिर देते। अरे बराबर है कि नहीं है? अरे बोलो ना। तो वो मॉलिक्यूल सब ऊपर जाएंगे, अब लिक्विड बॉईल होना शुरू हो गया, मतलब इस डायरेक्शन में जा रही है रिएक्शन, तो उसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स हम कहते हैं, लेकिन हम इसको यहां कहेंगे कि पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 था, फॉर एग्जांपल 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये था फॉर एग्जांपल 0.7 वेपर प्रेशर। आपने गर्म करना शुरू किया 0.8 0.9, फिर कितना हो गया 1, दोनों बराबर हो गए। जब दोनों बराबर हो गए तो कोई अपोजिशन नहीं रहेगा ना, अब वो आजाद है, मॉलिक्यूल्स आर नाउ फ्री टू मूव, समझा आपको? अब उनको अपोजिशन नहीं है। दैट टेम्परेचर, जो टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर बराबर आकर खड़ा हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो अब बॉइलिंग पॉइंट को हम डिफाइन करेंगे, द टेम्परेचर at which vapor pressure equals to atmospheric pressure. When vapor pressure is equal to atmospheric pressure, that temperature is called boiling point. अब ये है अपना स्टैंडर्ड डेफिनेशन, समझा? अरे समझा क्या? ठीक है, चलिए एक ग्राफ भी दिया हुआ है आपको, तो चलिए उसको भी देख लीजिए आप। एक ग्राफ ऐसे शो किया गया है, ओके। हमारे मार्कर्स सभी का इंतकाल हो चुका है, तो खैर आप लोग, हम ट्राई करते हैं उसको बनाने के लिए। ये है टेम्परेचर, ये कौन है? टेम्परेचर T, नजर आ जाएगा वैसे इतना तो। और ये है प्रेशर, कौन है ये? प्रेशर। प्रेशर लेंगे हम इन mm ऑफ Hg, ये तो पता है ना आपको। एक और एक बात मैं आपको बताते हुए चलता हूं, खास बात है, किसी को नहीं बताना क्योंकि सबको मालूम रहता हो, समझेगी आपको, ठीक है। वो खास बात क्या है? बॉइलिंग पॉइंट को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, और एक होता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट एंड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ओके। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो भी रहेगा,
ओके, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा बोल के आते हैं जो भी टीचर होंगे। और 1 बार, जब 1 बार पर हम निकालते हैं तो उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब यहां पर जो प्रेशर काम कर रहा है, ये प्रेशर को जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लेते हैं तो उस टाइम जो बॉइलिंग पॉइंट मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, उसको क्या बोलता है, बोला जाता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जब प्रेशर यहां पर 1 बार हो तो उस वक्त जो बॉइलिंग पॉइंट निकाला जाता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। और दोनों में डिफरेंस क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1.0 कितना होता है, 1.04 समथिंग बार। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.04 समथिंग के बराबर होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब मुझे बताओ ज्यादा कौन है, बार में या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में? इक्वल कैसे रहेगा? अरे भाई ये 1 है, ये 1.04 है, तो ज्यादा कौन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये ज्यादा है ना, ये इसके बराबर है, मतलब ये बड़ा है ना, इसके पास नंबर ज्यादा है फिर भी बड़ा ये है। समझा आपको? ये गेटे क्या आप लोगों ने, गेटे क्या, गेटे समझे? अरे समझे, इसको बोलते इंग्लिश प्लस उर्दू, उर्दूइश, क्या बोलते हैं इसको, उर्दूइश। सब लोग गेटे क्या, समझे क्या, समझे क्या? हाँ, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बड़ा है वैल्यू, समझा आपको? हाँ, तो ये बड़ा है, तो मतलब अपने को बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली हाइयर कहां पर मिलने वाला है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। मतलब हम बोलेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज स्लाइटली ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड बॉइलिंग। समझा? सिंपल। ओके, चलिए अब यहां पर क्या किया हुआ है, इसको पॉज करते हैं थोड़ा सा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। यहां टेम्परेचर स्केल समझो, यहां रखते हैं हम 373 केल्विन। इधर थोड़ा पीछे आ जाते हैं, 373 के बाद हम लेते हैं यहां पर फॉर एग्जांपल 363 ले लेते हैं, 353 ले लेते हैं, 343 लेते हैं, 333 लेते हैं, 313 लेते हैं, और इधर लेते हैं 213, इधर 298। अपने हिसाब से ले सकते हैं ना, कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेशर लेते हैं अपन यहां पर mmHg में, तो मैंने आपको बताया, ये भी याद रखिए आप, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। ये भी बेसिक पॉइंट है, याद रखिए आप। कि एक होता है बैरोमीटर, पता है आपको, बैरोमीटर मालूम है? हाँ, थर्मोमीटर मालूम है क्या? थर्मो हीट मीटर, मेजरमेंट चेक, समझा आपको? हाँ, टेम्परेचर चेक करने का आला। एक बार ऐसी बोला मैंने, टेम्परेचर चेक करने का आला, तो मराठी बच्चे रहते ना जो, कौन आला बोले? समझा क्या? तो ये आला उर्दू लफ्ज है, समझा आपको? हाँ, आला रे आला वो नहीं। समझा आपको? हाँ, तो इधर देखो जरा ध्यान से सब लोग। वैसे बैरोमीटर इससे आया है, प्रेशर बार से, तो बैरोमीटर मतलब प्रेशर मेजर करने के लिए जो आला होता है, समझे आपको, इंस्ट्रूमेंट, उसको बैरोमीटर बोलते हैं। तो बैरोमीटर में मर्क्यूरी होता है, जैसे थर्मोमीटर में भी मर्क्यूरी होता है ना, बैरोमीटर में भी मर्क्यूरी होता है। जैसे टेम्परेचर के साथ मर्क्यूरी एक्सपांड होता है, ज्यादा बुखार रहा तो ऊपर तक जाता है ना। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आ गए, बराबर है कि नहीं है? आने वाली जनरेशन देखेंगी कि नहीं देखेंगी पता नहीं, बराबर है कि नहीं है? हो सकता है कुछ मोबाइल में ऐप आ जाएगा, इधर ही रखो यहाँ पर मोबाइल टेम्परेचर, मोबाइल अंदर रखे। हाँ, वो नहीं आएगा ऐसा, जबान के नीचे रखने का नहीं आएगा। हाँ ठीक है, बोल नहीं सकते, कुछ भी हो सकता। हाँ, सारी चीजें तो आ गई मोबाइल के अंदर, वॉच आ गई, अलार्म आ गया, सब आ गया है ना, ट्रैकिंग डिवाइस भी आ गए, बैरोमीटर भी आ गया ना, प्रेशर मेजर कर सकते हैं ना, प्रेशर बैरोमीटर आ रहा है उसमें आजकल नए मोबाइल्स में। ओके चलो, टेम्परेचर तो बताता है इंटरनेट से,
हाँ नहीं, अपना टेम्परेचर अभी आ जाएगा, मशीन आ गई वैसे, लेजर देखे ना आपने। ओके चलो, खैर खैर, इधर देखो सब लोग, बैरोमीटर में भी मर्क्यूरी होता है पाइप्स में। अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हुआ तो वो मर्क्यूरी पाइप्स में 760 मिलीमीटर एक्सपांड हो जाता है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस कितना होता है? 760 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में 76। समझा आपको? तो ये भी एक यूनिट है, याद रखिए। 1 एटमॉस्फेयर बोले तो 1.04 बार, और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर बोले तो 760 mm ऑफ Hg। तो ये हमने यहाँ पर Hg में लिया है, mmHg में। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 760। हम ऑड क्यों ले रहे बीच में? क्योंकि अपने को बताना है कुछ यहाँ पर, ठीक है। फिर आप जाएंगे आगे 800, और ये सिलसिला जारी रहेगा। 760 mm ऑफ Hg एंड 373 केल्विन पर अपना यहां पर लिक्विड क्या होता है? बॉयल। अगर हम रूम टेम्परेचर पर आते हैं, रूम टेम्परेचर बोले तो अपना 298 केल्विन, ये है रूम टेम्परेचर 298 केल्विन, और 60 mm ऑफ Hg जो नॉर्मल होता है रूम। यहां पर लिक्विड होता है अपना वाटर। वाटर इस स्टेज में क्या होता है? लिक्विड। जब आप पानी को गर्म करना शुरू करते हैं, जब आप पानी को गर्म करना शुरू करते हैं तो पानी गर्म होता है, और सिंपल सी बात है ना, पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा? गर्म होगा, सिंपल लॉजिक है। हाँ, लेकिन अपन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? जब पानी को गर्म करते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होते जाएंगे, वीक होते जाएंगे, और डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। समझा आपको? और वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो घर में आपको किसी ने पूछे कि पानी गर्म करे तो क्या होता है, तो बोलना वेपर प्रेशर बढ़ता है। अरे समझे क्या? ठीक है। तो अब यहां पर पानी गर्म हो रहा है, और 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 यहां पर आकर बॉईल होना शुरू हो गया। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट। ये है बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन, जो कि एक्यूरेट कितना होता है? 373.15 केल्विन, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आपको याद है? क्या आपको याद है? ये तो गली का बच्चा जानता है कि 373 केल्विन 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, क्या आगे चलना है? जागते रहो सब लोग, जरा ध्यान से देखो यहां पर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप इथाइल अल्कोहल लेते हैं, क्या लेते हैं आप? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल मालूम है ना? देशी। हाँ, वैसे विदेशी भी इथाइल अल्कोहल रहता, सब इथाइल अल्कोहल रहते हैं, इसमें ज्यादा परसेंटेज रहता है, इसलिए तो बहुत जबरदस्त कॉन्सेंट्रेटेड रहते हो। एक कदम आगे चलते, 2 कदम पीछे जाते। बराबर है कि नहीं है? ओके, बाद में डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। अब यहां पर हम बढ़ेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अपने को कम मिलता है। कितना मिलता है? 350.3 कम है ना? तो 350 मतलब यहां लाना पड़ेगा ना उसको, अपने को यहां लाके एडजस्ट करना पड़ेगा। 351 बोले तो इधर ना, यस, यहां पर। वो अपने हिसाब से बना सकते हैं अपन ग्राफ पॉइंट। यहां पर बॉयल होने वाला है कौन? इथाइल अल्कोहल, C2H5OH। ये इथाइल अल्कोहल है, C2H5OH, और ये कौन है अपना? वाटर, H2O। ठीक है, इथाइल अल्कोहल। कार्बन टेट्राक्लोराइड कितने में होता है बॉयल? 349। तो यहां पर लेना पड़ेगा उसको, तकरीबन ऐसे लेना पड़ेगा उसको। तो 349.7 केल्विन में। ओके, ये भी केल्विन में है। ये कौन है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4। आप देख सकते हैं
कार्बन टेट्राक्लोराइड से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इथाइल अल्कोहल का, रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें, बताया था ना मैंने आपको। ये OH है ना यहाँ पर, OH ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल से, एक अल्कोहल का H दूसरे अल्कोहल का ऑक्सीजन, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन, जिससे उनको सेपरेट करना क्या रहता है, डिफिकल्ट, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, HOH, बता देता हूं, ऐसा हम देखे थे, HOH, वाटर मॉलिक्यूल दिखा आपको ये, HOH, ज्यादा निगेटिविटी किसकी है, ऑक्सीजन, पार्शियल निगेटिव, और ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, अट्रैक्शन। ये वाटर मॉलिक्यूल इससे कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें बनता है, मैंने बताया था, फ्लोरो, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये तीन बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से, ठीक है, जिनकी निगेटिविटी ज्यादा है। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, वो उससे बनाएगा, वो उससे बनाएगा, इसलिए उनको सेपरेट करना क्या है, डिफिकल्ट, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। समझा, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा है तो ज्यादा हीट करना पड़ता, समझा। वैसे एक और एक एग्जांपल दिया आपको, कौन सा है, डाइथाइल ईथर, कितना है उसका 300, किधर आएगा अपन इसको, 313 है, मतलब इधर लेना पड़ेगा उसको, बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट है। डाइथाइल ईथर C2H5O, समझा क्या, इथाइल, इथाइल, डाइथाइल, ईथर मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप, O, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, मॉलिक्यूल्स पहले से एक दूसरे से नाराज है, ऐसा समझ में आएगा आप लोगों को। आप लोग जैसे करते ना, कभी कभार बेंच पे जगह नहीं मिली तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता, नहीं आप लोग नहीं करते ऐसा, हमने माशाल्लाह आप लोग भी नहीं कर रहे अभी, ओके ठीक है। अरे देखो जरा सब लोग ध्यान से, मॉलिक्यूल्स में ऑलरेडी इंटरेक्शन नहीं है, तो कम टेम्परेचर पर वो सेपरेट वेपोराइज हो जाएगा, समझा। सो दिस इज अबाउट वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट, कवर किया है हमने इसमें, ओके। इसको आप लिखिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं आगे।